हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आपको टाइटल में नजर आ गया होगा दोस्तों, हम सॉल्व करने वाले हैं एएमयू बीएड 2024 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन और इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि सेकंड पार्ट भी आपको आसानी से मिल सके। और हमारे पास है दोस्तों सेट ए 2024 का क्वेश्चन पेपर जो था एएमयू का, उसका सेट ए हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। A and B are brothers. C and D are sisters. A's son is D's brother. How is B related to C? क्वेश्चन में बहुत सिंपल तक आ गया है कि A और B आपस में क्या है, भाई हैं। तो मैं भाई के लिए क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, यानी कि मेल के लिए प्लस और आपका फीमेल के लिए माइनस। A और B आपस में क्या है, भाई हैं, तो मैंने दोनों को आपस में प्लस में लिख दिया है। आगे क्या, C and D are sisters. सी और डी जो है आपस में कैसी है, सिस्टर्स है। तो सिस्टर के लिए यानी कि फीमेल के लिए मैं लिखूंगा आपका माइनस। अब आगे क्या कहा गया है दोस्तों, ए सन यानी कि ए का बेटा किसका भाई है, डीज ब्रदर। ए का बेटा जो है, ए का कोई सन होगा, तो सन होगा तो डेफिनेटली इसका नीचे होगा। और ये किसका भाई है, डी का भाई है, ये डी का भाई है, यानी कि ये इसका भाई है। और ये जो था एक तरीके से सी का भी भाई हुआ। ये वाला जो सन है, ए का जो सन है वो डी का और सी का दोनों का भाई होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। बी जो है सी के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो ए का बेटा सी, सन ए का जो बेटा था, उनकी दोनों बहनें हैं डी और सी, और ए का जो भाई है वो बी है। तो क्या हो जाएगा, जो सी है वो क्या हो जाएगा, बी जो है सी का क्या लगेगा, अंकल लगेगा। क्या लगेगा भाई, अंकल लगेगा। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब हो जाएगा आपका अंकल। क्या राइट ऑप्शन होगा, अंकल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 में। अयान कट अ केक इनटू 2 halves and cut 1 half into a smaller pieces of equal size. Each of the small pieces is 20 grams in weight. If he has 7 pieces of the cake in all with him, how heavy was the original cake? यानी कि कहा गया है कि अयान के पास एक केक था जिसको वो 2 भागों में बांट देता है। अयान के पास मान के चलो ये केक था और इसको 2 भागों में बांट दिया, एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा आपका। उसको कहा गया है कि ईच ऑफ स्मॉल पीसेस 20, उसको कहा गया है कि जो 1 हाफ है, यानी कि ये वाला जो हाफ है, ये वाला मान लेते हैं, इसको कितने पार्टों में इसने काट दिया, टोटल बराबर बराबर में बांटा और कितने टोटल बराबर बराबर में बांट दिया है। और अब उसके पास कितने पीसेस है, 7 पीसेस है, टोटल मिला के 7 पीसेस है। तो यानी कि बराबर बराबर भागों, कितने भागों में बांटा होगा, 6 भाग में। और एक भाग यहां था, तब एक भाग यहां था, तब मिला के 7 पीस आपके होंगे। लेकिन उसने ये भी कहा था कि जो छोटा भाग थे, यानी कि जो बराबर बराबर भागों में बांटा था, उनका वेट कितना था, 20 ग्राम था। यानी कि 20 ग्राम था कितने का, 6 पीसेस का। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 120 ग्राम। और जितना ये था उतना ही बराबर वाला भी था, यानी कि दोनों मिला के आपके 120 ग्राम होने चाहिए थे। तो ये आ जाएगा आपके पास 240 ग्राम। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 240 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3। A student got twice as many sum wrong as he got right. If he attempted 48 sum in all, how many did he solve correctly? एक स्टूडेंट है, जितने वो क्वेश्चन सही करता है उससे ज्यादा वो क्या करता है, गलत कर लेता है। तो मान लेते हैं करेक्ट ऑप्शन, मान लेते हैं करेक्ट जो है वो एक्स है। इसको हमने माना है, लेट करेक्ट के आंसर कितने हैं, एक्स है। तो रॉन्ग डबल हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि सब मिला के उसने कितना किया था, 48 किया था, यानी कि x रॉन्ग और राइट दोनों मिला के उसने किया था 48। तो हम इसको जोड़ लेंगे, 3x बराबर 48, x की वैल्यू निकालेंगे 48 अपॉन में 3 और काट देंगे 3 से कितनी बार में, 16 टाइम। तो अब ये किसकी वैल्यू आ रही है, आपकी x की। x क्या था आपका राइट, यानी करेक्टली करेक्ट वाले कितने आ जाएंगे, 16। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करना होगा 8285004882 पर, जिसमें आपको ये क्वेश्चन पेपर और साथ में इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन,
जिसमें हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपके सामने रखेंगे, यानी कि और ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को भी हम वहां पर समझाएंगे, तो वो सोल्यूशन यहाँ पे रहेगा आपके सामने, तो वो आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 3 times द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। यानी कि साइंस में जितने स्टूडेंट है, द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल 3 times, कॉमर्स में मान लेते हैं, कॉमर्स में मान लेते हैं कितने स्टूडेंट है, एक्स है, और साइंस में कह रहा है 3 गुना है, 3 times है, यानी कि उसमें कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि कौन सा स्कूल नहीं हो सकता, तो टोटल हम देख लेते हैं, टोटल क्या होगा, टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे दोस्तों, x प्लस 3x, x प्लस 3x का मतलब 4x आ जाएगा। अब टोटल कौन नहीं हो सकते, टोटल वो नहीं हो सकता है जो 4 से डिवाइड ना हो या 4 के टेबल में ना आए। तो देखेंगे 48 4 के टेबल में आता है, क्या आ जाता है, तो ये तो हो जाएगा। 44 भी 4 के टेबल में आ जाता है, ये भी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, ये भी 40 भी आ जाता है 4 के टेबल में, तो ये भी हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है 4 के टेबल में या 4 के मल्टीपल में नहीं आता है, या 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर 4 मल्टीप्लाई एक्स है, यानी कि 4 के टेबल में या 4 से डिविजिबल कोई संख्या आनी चाहिए थी। Question number 5. The first two words have definite relationship. Choose one word out of the 4 alternative. Which will in the blank space and show same relationship with the third as between the first two. हमें कोई एक चुनना है जो 2 से रिलेटेड है, जैसे कि अमेरेंथस रिलेटेड है वीट से, तो बॉर्डियोक्स किससे रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन ए है इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन बी वीडीसाइड, ऑप्शन सी जर्मिसाइड, ऑप्शन डी फंगिसाइड। तो आपका अमेरेंथस जो है वीड से रिलेटेड है। अमेरेंथस क्या है, एक टाइप की वीड है दोस्तों, और बॉर्डेक्स क्या होता है, एक टाइप का आपका फंगस होता है, फंगिसाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर भी हमें क्या करना है, डायरेक्टली एनालॉजी को ढूंढना था। इकोलॉजी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इकोलॉजी क्या होती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो हिस्टोलॉजी क्या कहलाती है। अब ये आपका मैं बता दूं इकोलॉजी किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो इकोलॉजी देख लेते हैं। इकोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट होता है, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। इसी तरीके से हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आपका, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यूज, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमने अपने पीडीएफ सॉल्यूशन में क्या बताया है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि बता दूं। हमने बताया जैसे स्टडी ऑफ फॉसिल किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल, ये हमने पीडीएफ में लिखा हुआ है। स्टडी ऑफ हार्मोन किसे कहा जाता है, ये सारे के सारे हमने ऑप्शन में वहां समझाए हुए हैं। अगर आपको मालूम है स्टडी ऑफ फॉसिल और स्टडी ऑफ हार्मोन किसे कहा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस वर्ड, दिल्ली, आगरा, मथुरा। अब सही ऑप्शन क्या होने वाला है, दे हैव बीन कैपिटल ऑफ द कंट्री, दे हैव एक्विसाइड टेम्पल, दे हैव रिलीजियस बैकग्राउंड, दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो यहां पर इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये तीनों की तीनों जो है दोस्तों यमुना बैंक के रिवर पर है, यानी कि यमुना बैंक के किनारे पर मौजूद है। अब यमुना के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, यमुना कहां से निकलती है, आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से। टोटल लेंथ कितनी है, इतने किलोमीटर है, यानी कि 1376 किलोमीटर है। और यमुना जो होती है आपकी गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन होती है, यमुना होती है। अब इसी तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गंगा के बैंक पे यानी कि गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। यहां पर भी आपको क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना था। न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू प्रेस, न्यूज़पेपर जो है प्रेस से रिलेटेड है। इसी तरीके से क्लॉथ किससे रिलेटेड होगा, तो क्लॉथ हो जाएगा आपका मिल से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। न्यूज़पेपर प्रेस में छपते हैं, क्लॉथ जो होती है मिल में, क्लॉथ जो आते हैं वो मिल में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
आउट ऑफ द, इसमें भी आपका ऑड बनाना है, ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन। तो मलेरिया, प्लेग, डेंगू और टेटनस। इसमें 9 का क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, टेटनस। टेटनस जो है, मलेरिया, प्लेग और डेंगू, ये जो तीनों हैं ये या तो किसी क्या होते हैं, इंसेक्ट से या मॉस्किटो से होते हैं, मच्छर से। टेटनस जो है वो आपका अ, इन इंसेक्ट से और मॉस्किटो से नहीं होता, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये किन किन वजह से फैलते हैं, कौन कौन सा कारण है, ये मैंने आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड from the given alternative that is similar to given words. Diamond is related to sapphire, ruby is related to। तो यहां पर अल्टरनेट हमें ढूंढना था, डायमंड, सैफायर, रूबी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? गोल्ड, सिल्वर, एमरल्ड या ब्रॉन्ज। तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमरल्ड। डायमंड, सैफायर, रूबी और आपका एमरल्ड, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे प्रीशियस स्टोन है, यानी कि कीमती पत्थर है, ठीक है। जबकि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ये आपके क्या है जाएंगे? ये आपके पत्थर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके 11, काफ इज रिलेटेड टू किड, और इसी तरीके से पप के बाद ढूंढना है। अब क्या है? काफ और किड, ये सारे के सारे काफ, किड और पप, ये तीनों तीनों के तीनों क्या है आपके? ये यंग वन है, किसी भी एनिमल के यंग वन है, यानी कि बच्चे हैं, पप। अब इसमें बच्चा ढूंढना, इन्फेंट हो सकता है क्या? नहीं। लार्वा, यंग नहीं, एनिमल नहीं, राइट ऑप्शन रहेगा लार्वा। लार्वा भी क्या होता है? आपका यंग वन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर भी हमें क्या ढूंढना है? सेम रिलेशन ढूंढना है। रेन, ड्रिजल होता है। रेन जो होती है दोस्तों हैवी होती है। रेन कैसी होती है? थोड़ी मैं आगे लिख देता हूं, रेन क्या होती है आपकी? हैवी। जबकि ड्रिजल किसे कहते हैं? बूंद बूंद, यानी कि बारिश तो होगी लेकिन बहुत स्लोली स्लोली, ठीक है। अब यहाँ पे स्विम, डाइन, ये रिलेशन नहीं फाइंड हो रहा है। होप शफल, ये भी नहीं हो रहा है। जगल बाउंस, क्या ये हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रन, रन करते हैं हम थोड़ा तेजी से, यानी कि फास्टली मूव करके, और जॉगिंग करते हैं आप बहुत स्लोली स्लोली। तो यहां पर हैवी स्लोली या तेज स्लोली, कैसे भी आप ले लो, फास्टली ले लो, स्लोली ले लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 में, सियामीज इज रिलेटेड टू कैट, हमें रिलेशन ढूंढना है। टाइप, ब्रीड, मार्क, स्पॉट, रोमेन, लेट्यूस, कॉलर, लीश। 13 में आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। रोमेन और लिट्यूस एक दूसरे से रिलेटेड है। एक्चुअल में क्या होता है? सियामीस एक तरीके का कैट की एक प्रजाति है, ठीक है, एक नस्ल है। और रोमेन भी क्या है? एक तरीके का सलाद का पत्ता है। और लिट्यूस कहते हैं सलाद को, सलाद का सलाद पत्ता कह लो। और रोमेन क्या है? एक टाइप है उसका, एक किस्म है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। बुक के अंदर क्या, आपकी बुक दी हुई है, बुक के अंदर क्या मौजूद होना जरूरी है? फिक्शन, क्या कहानियां मौजूद होना जरूरी है? ऐसा नहीं है। पेजेस होना जरूरी है, बिल्कुल सही। आपके बुक के अंदर पेजेस होना बहुत जरूरी है। अगर बुक्स में पेजेस ही, एक भी पेजेस नहीं होगा तो वो बुक कहलाएगी ही नहीं। बुक्स में पिक्चर होना जरूरी नहीं है, और बुक से कोई आपको लर्निंग ही मिले ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, हालांकि मोस्टली बुक जो होती है लर्निंग के लिए ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको कोई लर्निंग ही मिले। ZA5, Y4B, XC6, W3B, D। तो यहां पर आपको सिंपल सा पैटर्न आपको देखना था। ZA5, उसके बाद है Y4B, उसके बाद है XC6 और उसके बाद है W3D। तो मैं आपको रिलेशन बता देता हूं। Z से Y, Y से X, X से W, और W से अगला कौन सा आएगा? आपका आएगा V। W से अगला कौन सा आएगा दोस्तों? आपका आएगा V। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन यहां पे आप देख पा रहे हैं, A के बाद B, B के बाद C के बाद D, तो D के बाद डेफिनेटली अगला आने वाला है E, यानी कि VE होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। अब VE बाकी सारे ऑप्शन में है। अब ढूंढते हैं नंबर क्या आने वाला है। तो मैं अब इसको ग्रीन पेन से आपके यहां पे लिख रहा हूं। Z से जब आप
y की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये तो आपको नंबर, अब नंबर की तरफ देखेंगे, नंबर में क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, z से मैं जा रहा हूं x की तरफ और x से अगला आएगा v की तरफ, ये नंबर के लिए मैं देख रहा हूं। इसी तरीके से आप देख पाएंगे w से, w से जाएगा, y से जाएगा सॉरी w तक, तो y से जब w जाएगा तो कितना हो रहा है दोस्तों, आपका -1 हो रहा है। कितना हो रहा है, -1। देखो 4 से हो रहा है -1, लेकिन जब z से y की तरफ जाएंगे तो कितना हो रहा है, +1। और जब यहां से c से जाएंगे नेक्स्ट की तरफ तो कितना हो रहा है, +1। और ये कहां लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा, तो +1 आपका बाद में लिखा जाएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, VE7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एम्प्लॉयज ऑफ biggest bank in the country have given an indefinite strike call starting from the 3rd of next month। आगे स्टेटमेंट कहा गया है, द एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव विड्रॉन देयर वीक लॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन। क्या स्टेटमेंट 1 इज द कोज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट। मैं डायरेक्ट इसका ऑप्शन आपको बताता हूं, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कोज। ये जो दोनों इफेक्ट है, यहां पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का कोई, जो सेकंड स्टेटमेंट थी गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जबकि ऊपर तो ऐसी कोई बात आई नहीं थी, तो दोनों कोज तो कारण तो है, लेकिन क्या है, ये आपका दोनों इंडिपेंडेंट कोज है, दोनों अलग अलग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। LM इज रिलेटेड टू 12 मल्टीप्लाई 3, तो U मल्टीप्लाई W क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, L आता है 12 नंबर पे तो 12, M आता है 13 नंबर पे तो 13। अब U कौन से नंबर पे आता है, U आता है आपका 21 नंबर पे, और W कौन से नंबर पे आता है, ये आता है 23 नंबर पे। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन अ सर्टेन पेज, इन अ सर्टेन कोड पेज इज रिटन GAEP, रॉकेट इज रिटन KCTREO, हाउ इज हेवनली रिटन इन दैट कोड। अब ये क्वेश्चन काफी थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे करके। एक्चुअल में क्या है, पेज, पेज लिखेंगे यहाँ पे और इसके नीचे लिख देंगे GAEP। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे एक कंडीशन है, पहले मिडिल वाले लेने, उसके बाद फिर एजिस पर जो होंगे यानी कि किनारों पर जो होंगे, उसके बाद जो मिडिल वालों के पास वाले जो हैं, जो यानी कि बीच के पास वाले हैं, उसके बाद फिर साइड वाले। तो देखो दो किनारों पे थे, GA ले लिया, उसके बाद किनारे वाले यानी कि E, फिर आपका P आ गया। अब हेवनली भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, मैं आपको लिख के बताता हूं, HEAVENLY, हेवनली। सबसे पहले आपको कौन से लेने हैं, ऑप्शन में चेक करेंगे मिडिल में कौन आ रहा है, EV आ रहा है, तो EV आ जाएगा, मिडिल में है ये क्योंकि। उसके बाद आप देख पाएंगे ऑप्शन एक कट गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं आएगा। अब EV सारे ऑप्शन में है। अब EV के बाद आप देख पाएंगे, मैंने कहा क्या कहा था, एजिस किनारे वाले, तो किनारे आपके भी राइट साइड से लेना, तो YH अब आ जाएगा YH आपका। उसके बाद आपका किनारों के बराबर वाले, किनारों के बराबर वाले आपके यानी कि सॉरी मिडिल के बराबर वाले, मिडिल के बराबर वाले कौन है, जो बीच में एकदम है उसके बराबर वाले N और A, और लास्ट में आ जाएगा दोस्तों आपका LE, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2, 7, 17, 32, 52, 77। बहुत सिंपल सीरीज आपकी दी हुई है। क्या है, 2 से आपका 7 गया, +5 करेंगे, हर बारी +5 बढ़ाना है, यानी कि आपका +10 हो जाएगा। अब आपका +15 हो जा रहा है, फिर आपका +20, फिर आपका +25, अगला वाला जो होगा जो आपसे पूछा गया वो +30 होगा। 77 में आपका +30 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 107 आ जाएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये सीरीज बढ़नी थी। क्वेश्चन नंबर 20,
फाइंड द ऑड वन दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ड्राइवर। अब इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों राइट होगा? कारपेंटर, गोल्डस्मिथ और ब्लैकस्मिथ ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये या तो मेटल से रिलेटेड है या फिर आपके लकड़ी के काम से। बाकी ड्राइवर इन दोनों में से कोई भी रिलेटेड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। इन यहां पर भी आपसे क्या कहा गया है? आउट ऑफ these word one pair doesn't bear the common relationship which is the rest bear, you are required to find that odd pair। तो हमें भी odd यहां पे फाइंड करना है। ट्री, स्टेम, फेस, आई, चेयर, सोफा, प्लांट, फ्लावर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चेयर और सोफा। ऐसा क्यों होगा? देखो ट्री, ट्री एक बड़ा चीज है, यानी कि बड़ी चीज है। उस स्टेम टहनियां उसकी छोटी, उसके पार्ट होते हैं। फेस एक बड़ा पार्ट है और उसमें आई उसका छोटा पार्ट है। प्लांट एक बड़ा पार्ट है, फ्लावर उसके अंदर एक छोटा पार्ट है। जबकि चेयर और सोफा दोनों क्या है? दोनों बैठने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ऐसे नहीं है जैसे बाकी रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, which letter in the Washington is the same number in the word counting from the beginning as in it in the alphabet? तो मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं क्या कहना चाह रहा है कि आपको काउंटिंग लिखना है। अब W कौन से नंबर पे आता है? W आता है आपका, यहाँ पे पहले नंबर लिख देता हूं, ये नंबर लिख देता हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 10 आपको नंबर दिए गए हैं। अब मैं आपको वन बाय वन चीजें लिख के दिखा रहा हूं। W कौन से नंबर पे आता है? W आता है 23 नंबर पे। इसी तरीके से A आता है पहले नंबर पे। इसी तरीके से S आता है आपका 19वें नंबर पे। इसी तरीके से H आता है आपका 8वें नंबर पे। I आता है आपका 9 नंबर पे। N आता है आपका 14 नंबर पे। इसी तरीके से G आता है आपका 7वें नंबर पे। सिर्फ एक संख्या ऐसी मिल रही है जो कि दोनों पोजीशन आपकी सेम है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जी जो है, बाकी कोई भी पोजीशन आपकी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको इस नंबर, जो आपको नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। विच नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द बॉक्स शोन बिलो? तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल सा कहा गया है, आपको इस तरीके से देखना है। तो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला जो आपका कॉलम है, अगर मैं रूट 16 करता हूं और रूट 36 करता हूं तो 16 का रूट होता है 4 और 36 का होता है आपका 6, मिला के आ जाएगा 10, जो कि आपका लास्ट में गिवन है। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला कॉलम देखते हैं। रूट 25, रूट 64, रूट 25 होता है आपका 5, रूट 64 होता है आपका 8, मिला के 13 आना चाहिए, जो कि आपका सेकंड कॉलम में गिवन है। तो आपको सेम रिलेशन फाइंड करना था। रूट 9 प्लस रूट 81। रूट 9 का मतलब क्या होता है 3 और इसका मतलब क्या होता है 9। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 12। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए था? 12 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह ढूंढना है। तो मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। पहला वाला देखना है 25 प्लस 15 मिला के आ जाएगा आपका 40, जो कि आपको लिखा हुआ भी है यहाँ पर, और उसको करना है 5 से डिवाइड, आपका आ जाएगा 8, जो कि आपका लिखा हुआ भी है। अब लास्ट वाला देखते हैं। 45 प्लस 15 मिला के आ जाएगा आपके पास 60, 5 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 12, जो कि आपका लिखा हुआ भी वहां मौजूद है। सेम रिलेशन आपको करना है बीच वाले के साथ भी। 65 प्लस 25 मिला के आ जाएगा आपके पास 90, 90 को किससे डिवाइड करेंगे? आपके 5 से, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, और 18 ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। रीजनिंग का जो सेक्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अरेंज द फॉलोइंग इन द मीनिंग। तो यहां पे हमें अरेंज करना है, और अरेंज भी इस तरीके से करना है कि जो पहला आता है, जो पहले चीज हो रखी है, पहले उसको करना है। तो सीड
प्लांट, जर्मिनेशन, एम्ब्रियो, फ्लावर, फ्रूट। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले आपका होगा सीड, उसके बाद क्या होगा आपका एम्ब्रियो होगा, फिर उसके बाद जर्मिनेशन होगा, उसके बाद क्या होगा प्लांट, उसके बाद प्लांट, उसके बाद दोस्तों आपका 5 यानी कि फ्लावर, और उसके बाद लास्ट में आएगा उसके ऊपर फ्रूट। तो राइट ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर बी।